हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान श्री सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में डिस्कस करूंगा और ये हमारा इस सीरीज का 15th लेक्चर है। गाइस, अब तक हमने जो 14 लेक्चर थे उसमें बेसिकली आपसे गॉस लॉ के बारे में डिस्कस किया था। जो 14th नंबर का जो लेक्चर था गॉस लॉ के बारे में डिस्कस किया था और जो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ओके, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा स्पेस में, बेसिकली हम उसको डिस्कस किए थे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे जो गॉस लॉ के अदर एप्लीकेशन है और जो कुछ एप्लीकेशन है हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, हम उसको डिस्कस करेंगे। क्या है कि मान लिया जाए एक इनफाइनाइट सीट है। ओके, देखो एनसीईआरटी में दिया है आपका जो 1.15.2 है। ओके, तो इसमें एक्चुअली देखो कुछ कुछ जो टर्म हम पहले यूज करते हैं। इसमें क्या है, तो जो एक इनफाइनाइट प्लेन सीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट, गाइस इसमें एक वर्ड जो है मैं और ऐड करना चाहता हूं। ओके, और ये वर्ड जो ये जो सीट है यह बेसिकली क्या है, नॉन कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग। ओके, ये सीट क्या है, नॉन कंडक्टिंग। ओके, एनसीईआरटी में जो वर्ड यूज किया है आपका इनफाइनाइट प्लेन सीट, इसमें ये वर्ड रहता तो बढ़िया रहता एक्चुअली। ओके, लेट मी चेक। यह जो सीट है यह क्या है भाई, नॉन कंडक्टिंग। देखो एक्चुअली जो आपका एनसीईआरटी में जो आपका दूसरा चैप्टर है जिसमें बेसिकली आपको बात किया गया है कैपेसिटर का एंड पोटेंशियल का, उसमें आपका कंडक्टिंग सीट आएगा। जब कंडक्टिंग सीट आएगा तब का रिजल्ट कुछ दूसरा होगा। इसलिए यहां पर इस बात पे ध्यान देना जरूरी है कि जो सीट कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। यह सीट कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। ओके, चलो गाइस देखो इनफाइनाइट प्लेन सीट है, नॉन कंडक्टिंग। तो मैं एक बार सबसे पहले तो कैसे एक सीट बना देता हूं। यह क्या है, यह यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यह जो सीट क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ओके, यह सीट क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इनफाइनाइट एरिया है और दिस द प्लेन शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या है कि यहां पर देखो जो हम चार्ज डेंसिटी को जो डिफाइन करेंगे वो बेसिकली क्या होगा भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, एनसीईआरटी ने भी यही टर्म यूज किया है, वही मैं देख रहा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिफाइन करना पड़ेगा। देखो यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या है कि अगर ये प्लेन है, मान लो इस पॉइंट का एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है,
तो अगर इस पे चार्ज क्यू है गाइस, इस पे चार्ज क्या है, क्यू है, तो यहां पर भी चार्ज क्या होगा भाई, क्यू होगा। समझ लो, इक्वल एरिया हैज इक्वल चार्ज, दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज। ओके, मतलब अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, अगर सरफेस चार्ज क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इक्वल एरिया जो होगा वो इक्वल चार्ज पोसेस करेगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, लेट अस अज्यूम दिस इज सी, ऐसे सिग्मा बोलते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है भाई, सिग्मा है। तो हमें क्या बताना है, ये जो शीट है, ये ध्यान से इमेजिन करना, यह शीट क्या है, देखो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, ये देख रहे हो ये स्क्रीन, यह शीट है। लेट अस अज्यूम कि इसका एरिया क्या है, देखो इसका एरिया जो है ना वो भाई एक फिक्स एरिया होगा। लाइक अगर मैं बोलूं तो यह बेसिकली 10 इंच का, और यह आपका 6-7 मान लीजिए तो 7-8 इंच का होगा, 8 इंच का, तो बेसिकली 80 स्क्वायर इंच के आसपास में इसका एरिया होगा। लेकिन ये जो शीट है इसका एरिया क्या है, इनफाइनाइट है। इसका एरिया क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि इसका लेंथ भी बहुत बड़ा है और इसका विड्थ भी बहुत बड़ा है। समझ रहे हो, इसका अगर ये इसको मैं लेंथ बोलूं, या लेंथ भी बहुत बड़ा है, और इसका जो विड्थ है, विड्थ भी बहुत बड़ा है। समझ रहे हो, चलो तो आई होप गाइस आप शीट क्या होती है पहले इसकी ज्योमेट्री समझ गए होंगे, पहला चीज। तो दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शीट है, शीट से लेट अस अज्यूम एक्स डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। शीट से एक्स डिस्टेंस पे क्या मतलब है, जैसे देखो ये शीट है, तो शीट से मान लो इस पॉइंट पे, ये जहां ये मेरा है ना, ये पेन, ये देखो ये जो पेन का जो कैप है, इस पॉइंट पे, ये यहां पे, इस पॉइंट पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। समझ रहे हो, इस पॉइंट पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो पहला चीज देखो, ये शीट के रिस्पेक्ट में इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये जो एक्स है, ये जो पॉइंट है, इसका हम पहले चीज तो ये लेंथ कैसे मेजर करेंगे, आप बात समझ रहे हो। ये जो पॉइंट है, इस पे हम डिस्टेंस वगैरह कैसे मेजर करेंगे। तो एक चीज देखो, मेरे को ये जो सारी चीजें हैं इस कॉपी में, मतलब बोर्ड में बनाना, ऐसे शीट, फिर उस पर लेंथ दिखाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। ओके, मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको बनाऊंगा साइड व्यू। साइड व्यू का मतलब क्या है कि जो मेरा इस जो शीट है कुछ इस तरीके से ऐसे है, और दिख क्या रहा है मुझे ये वाला पार्ट दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये वाला पार्ट दिख रहा है। समझ रहे हो, ये वाला जो पार्ट है साइड वाला पार्ट दिख रहा है। मैं उसके बेसिस पे, तो साइड वाला पार्ट मुझे एक लाइन दिखेगा, तो मैं उस बेसिस पे कर रहा हूं। ओके, चलो तो ये देखो, यह एक इनफाइनाइट शीट है, यह क्या है, इनफाइनाइट शीट है, और ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट, लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट इज पी। तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से इस शीट पे, ये जो शीट है इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। समझ रहे हो, जो पॉइंट की जो डिस्टेंस की ज्योमेट्री उस पर ध्यान रखना। हम इस शीट पे इससे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे। लेट अस अज्यूम यह जो लेंथ है यह एक्स है, यह लेंथ क्या है, यह लेंथ है एक्स। ओके, चलो यह लेंथ एक्स है, और यह पॉइंट क्या है, यह पॉइंट भी पी है। ओके, तो हमें ये जो पॉइंट है, यहां से ये नॉर्मल डिस्टेंस अगर एक्स है, तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। हमें क्या बताना है भाई, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। आई होप गाइस आपको इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलो तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, हमने मतलब जो ज्योमेट्री है उस चीज को समझ ली, इसका शेप क्या है, शीट कैसा होता है। ओके, ये जो डिस्टेंस है उसकी ज्योमेट्री क्या, हमने इस चीज को समझ लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो है बेसिकली गॉस लॉ लगाने जाएंगे। ओके, हम गॉस लॉ लगाएंगे। तो गॉस लॉ लगाने से पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि गॉस लॉ किस पे लगता है, क्लोज्ड सरफेस पे। देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बताना है, अब ध्यान से देखना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है वन पॉइंट, वी हैव टू कैलकुलेट
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पी पे बताना है, समझ रहे हो, इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। लेकिन हम इसको कैसे बताएंगे, हम गॉस लॉ को बताएंगे, हम गॉस लॉ की मदद से बताएंगे। अब देखो गॉस लॉ में कितने पॉइंट होते हैं। गॉस लॉ जो होता है वो इसकी क्लोज्ड सरफेस पे होता है। गॉस लॉ किस पे होता है भाई, यह होता है क्लोज्ड सरफेस पे। गॉस लॉ किस पे लगता है भाई, क्लोज्ड सरफेस पे। तो पॉइंट जो होंगे क्लोज सरफेस पे, भाई बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, तो हमें बेसिकली क्या करना है कि गॉस लॉ लगाने से पहले हमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालाइज करना पड़ेगा। समझ रहे हो, हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालाइज। तो चलो लेट अस अज्यूम कि इस पे जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है वो क्यू है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, और पॉजिटिव है। मतलब ये जो पूरे के पूरे जो चार्ज की जो सीट है, ये जो सीट है वो किससे रहेगी, पॉजिटिव चार्ज रहेगी। ओके, पॉजिटिव चार्ज रहेगी। अच्छा देखो इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की बात करूं तो किधर होगा, ये जो पॉइंट पी है। आपको देखो जो भी इमेजिन करने से पहले क्या क्या सोचना है भाई, इमेजिन करने से पहले आपको ज्योमेट्रिक के बारे में सोचना है। पहला चीज इनफाइनाइट, पहला ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री क्या है, इनफाइनाइट एरिया। ओके, दिस मीन्स लेंथ इनफाइनाइट होगा, विड्थ भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। आपका ना लेंथ दिखेगा, लेंथ का ना एंड दिखेगा, ना विड्थ का एंड दिखेगा, कहीं कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, पहला चीज। दूसरा चीज क्या देखना है आपको, चलो तो एक चीज बताओ भाई, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैं 3 ऑप्शन देता हूं। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में इधर लिखूं, ओके, दूसरा डायरेक्शन में इधर देता हूं, यह इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा जो है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जो थर्ड डायरेक्शन जो मैं दे रहा हूं वो ये 3 पॉसिबल है भाई। अगर इस पॉइंट पर देखा जाए तो मोटा मोटी 3 पॉसिबल डायरेक्शन, देखो हाँ, मतलब 3 ओरिएंटेशन, दिस 3 आर द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल होने का क्या मतलब है, ये पॉसिबल होने का क्या मतलब है कि भाई इधर वाला जो चार्ज है वह ज्यादा है, इधर वाला क्या है चार्ज, मोर चार्ज है इधर, तभी ना भाई ये इसको पुश करेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा देगा। ये समझ रहे हो क्या, ये ऐसा होगा क्या, ये बेसिकली क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, किसकी तरफ बिहेव करेगा, ये वाला जो पॉइंट है, यह पॉइंट जो है यह बिहेव लाइक अ मिड पॉइंट। यह किसकी तरफ बिहेव करेगा, दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक, ये जो फुट, जैसे देखो मैं टर्म यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर इसको लाइन लिया जाए तो यह लेटर से दिस इज द पी डैश, तो पी डैश क्या होगा भाई, पी डैश जो होगा वो किस एक्ट लाइक सेंटर, या किसकी तरह बिहेव करेगा भाई, जो पी डैश है किसकी तरह बिहेव करेगा, सेंटर की तरह। अगर सेंटर की तरह जब बिहेव करेगा तो एक चीज बताओ, क्या ये वाला पॉसिबल है, ये वाला ओरिएंटेशन पॉसिबल है, ये वाला ओरिएंटेशन नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, सिमिलरली ये वाला ओरिएंटेशन पॉसिबल है, ये वाला ओरिएंटेशन पॉसिबल होने क्या मतलब है, इधर चार्ज ज्यादा है। अगेन अगर ये सेंटर है तो आप देखो ये एक रेक्टेंगल पर देखो, ये इधर क्यू चार्ज है, इधर क्यू चार्ज है, इधर क्यू चार्ज है, इधर क्यू चार्ज है, यह सेंटर है। तो एक चीज बताओ, यहां से मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं तो भाई किधर होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली इसी के अलॉन्ग होगा ना।
तो क्योंकि जो चारों कोनों पर जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, समझ रहे हो। ये जो फोटो है यहां पे, ये जो फोटो है उसको आपको इससे कंपेयर करना है। ओके, तो इधर होने का मतलब क्या है कि इस साइड मोर चार्ज है, इधर होने का मतलब क्या है, इधर क्या है, मोर चार्ज है, जो पॉसिबल नहीं है। तो देखो यह भी नहीं पॉसिबल है, यह भी नहीं पॉसिबल है, यह क्या है, यह गलत है, यह स्टेटमेंट गलत है। दोनों साइड, इसके इधर भी इक्वल चार्ज होगा, इसके इधर भी इक्वल चार्ज होगा, समझ रहे हो। यहां पर अगर बात किया जाए ऐसे, तो इसके ऊपर भी इक्वल चार्ज, इसके नीचे भी इक्वल चार्ज। तो ना ये इसकी बात मानी जाएगी, ना इसकी बात मानी जाएगी, किसकी बात मानी जाएगी, बीच वाले की। किसकी बात मानी जाएगी, बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पे वो अलोंग द नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा भाई, अलोंग द नॉर्मल। ओके, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द नॉर्मल। या किसकी तरफ होगा भाई, नॉर्मल के अलोंग होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साइड होगा, किसकी तरफ होगा भाई, नॉर्मल। चलो सिमिलरली देखो यहां पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अगेन इसका यह जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ये वाला P2 डैश, अगर मैं इसको P2 डैश कर दूं, दिस इज द P2, तो यह भी क्या होगा भाई, ये P2 डैश भी किसकी तरफ बिहेव करेगा, एक्ट लाइक अ सेंटर, समझ लो, बिकॉज इनफाइनाइट है, दिस इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ सेंटर। जब ये सेंटर की तरफ बिहेव करेगा तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसी डायरेक्शन में, समझ रहे हो। हर एक कोई भी पॉइंट, मान लो यहां पर कोई एक पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा भाई, इसी डायरेक्शन में होगा। तो गॉस लॉ लगाने से पहले आपको क्या करना है, एक तो ज्योमेट्री जाननी है पहली चीज, दूसरी चीज ज्योमेट्री की मदद से, या मैं बोलूं फ्रॉम ज्योमेट्री, हमें क्या करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है, इवैल्यूएट करना है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ज्योमेट्री, पहले चीज ज्योमेट्री समझनी है, ज्योमेट्री की मदद से हमें क्या इवैल्यूएट करना है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हमें क्या हमें क्या करना है भाई, डायरेक्शन को पता करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करना है, समझ रहे हो। विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री हमें इन सब चीजों को करना होगा। चलो भाई, अब हम आगे और देखते हैं। ओके, इवैल्यूएट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो देखो इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, अगेन सेंटर की तरह बिहेव करेगा भाई, तो यहां पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई होगा। अगर यहां इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ई है तो यहां पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई होगा। इस पॉइंट पर भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पॉइंट अगर ये सेम एक्स लेंथ पे है तो ई होगा। ओके, इस पॉइंट पर भी क्या होगा भाई, ई होगा। यहां से इस पॉइंट पर भी क्या होगा, अगेन मैग्नीट्यूड सेम होगा, ई होगा डायरेक्शन। ओके, तो गाइस देखो हमने मैग्नीट्यूड जो है, पॉइंट वाइज मैग्नीट्यूड जो है हमने पता कर लिया, समझ लो हमने क्या पता कर लिया, मैग्नीट्यूड जो है वो पता कर लिया। चलो एक काम करता हूं, अब देखो अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक क्लोज्ड सरफेस। हम पहला चीज तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बिहेव करेगा हमने उसको पता कर लिया। अब हमें क्या बनाना है भाई, क्लोज्ड सरफेस। ओके, तो ये देखो ये सीट है ना, सीट के लिए हम किस टाइप का क्लोज्ड सरफेस बनाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक, देखो सीट के लिए भाई अब अंडमंड क्लोज्ड सरफेस लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ लो। सीट के लिए अनबन क्लोज अब लेकर स्फीयर लेकर लगे करने और फिर लगे कैलकुलेट करने में पगला जाओगे। ओके, तो हम कैसा क्लोज सरफेस लेंगे, हम सिंपल क्लोज सरफेस लेंगे। ओके, चलो
मैं एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करता हूं। ओके, पूरे जो इन्फॉर्मेशन है आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और उसके बाद फिर बढ़िया फोटो बना करके अब गॉस लॉ के लिए हम लोग क्लोज्ड सरफेस बनाने वाले हैं। समझ लो, स्टेप समझो। पहले आपको पहला चीज ज्योमेट्री समझनी है, गॉस लॉ को अप्लाई करना है तो ज्योमेट्री समझनी है। ज्योमेट्री समझने के बाद आपको पता करना है कि डायरेक्शन कैसे वेरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड कैसे वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, और बहुत सिंपल इसको पता करना, सिंपल लॉजिक से आप कर सकते हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट यू कैन कैलकुलेट दिस वेरिएशन। अब अगला काम क्या है, हमारे पास है आपका क्लोज्ड सरफेस को क्रिएट करना, फॉर्म करना। चलो मैं एक बार इसको थोड़ा इसको क्या करता हूं, मैं डिलीट करता, मतलब क्लीन करता हूं बोर्ड को। चलो मैं बोर्ड, चलो आओ अब हम लोग क्या करते हैं, वो फिर से गॉस लॉ के लिए अब हम सरफेस, जो क्लोज सरफेस है उसको क्रिएट करते हैं। हमारा मेन मकसद है भाई सिंपल सा सरफेस क्रिएट करना। तो ये हमारी क्या हो गई, एक मैं शीट बना लेता हूं, समझ रहे हो, एक मैं शीट बनाता हूं। थोड़ा सा मैं एक्चुअली यह एक सीट है, लेटर से इनफाइनाइट लेंथ का, इस टाइप ओरिएंटेशन का सीट है। और हमें क्या करना है, हमें इस सीट से इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ओके, यह जो लेंथ है, दिस लेंथ इज लेटर से एक्स है। हमने क्या किया, हम भाई ऐसे बहुत सारे पॉइंट लेते हैं। ओके, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक सर्कल बना लेता हूं थोड़ा सा, ताकि हमें चीजें समझ में रहे। ओके, हमें चीजें क्या करें, समझ में आए। तो ओके, और जो बाकी साइड है इसके पीछे जाएंगे। ओके, देखो हमने क्या किया, हमने एक सिलेंडर बना लिया। अब आप चाहो तो भाई कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, ये इस चीज को समझो, यह क्या है, ये सिलेंडर का बेस है, समझ रहे हो। चलो मैं थोड़ा सा फोटो बनाता हूं भाई, मतलब थोड़ा सा दिखाता भी हूं। मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाता हूं। देखो ये सीट है, ये क्या है, सीट है। मैंने इसके बाद क्या किया, चलो ठीक, मेरा ये पॉइंट है, तो मैंने क्या किया कि भाई मैं जो सरफेस बना रहा हूं, मैं बोला कि ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट का बोला मैं ये वाला फेस ले लिया, समझ लो, ये वाला मतलब जो प्लेन वाला जो सिलेंडर में बनाऊंगा, एक सिलेंडर इधर का और दूसरा सिलेंडर इसके पीछे, क्योंकि हमें दोनों साइड का पता है, दोनों साइड के एक्स डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, तो मैं इस तरीके से सिलेंडर बना रहा हूं, समझ रहे हो, एक सिलेंडर ऐसे, और दूसरा उसका जो पार्ट होगा, ये सिलेंडर को इमेजिन करना है कि इसको छेद रहा है, इसको क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, और उसका एक एंड इस तरीके से है, समझ रहे हो। हमने सिलेंडर किस तरीके से बनाया, आप चीजों को समझना, आई होप आप समझ रहे होंगे सिलेंडर बना किस तरीके से, इस चीज को समझना। तो देखो भाई अब इस तरीके से ये क्या है, ये सिलेंडर का दिस इज मैं बोलूं टॉप साइड है, यहां मैं बोलूं फ्रंट साइड। यह सिलेंडर क्या है, फ्रंट साइड है। यह सिलेंडर का क्या है भाई, बैक साइड। यह सिलेंडर क्या है, बैक साइड। या फ्रंट साइड है या बैक साइड है। अच्छा एक चीज बताओ, अब जरा एक फिर से एनालाइज करते हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, समझ, और सभी का मैग्नीट्यूड ई होगा। ई क्योंकि भाई यहां से सब सारे कितने डिस्टेंस पे होंगे, एक्स डिस्टेंस पे होंगे। ओके, ई ई ई। सिमिलरली ये वाला लेंथ भी एक्स होगा। ओके, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। बात समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करेगा। अच्छा देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड
इधर होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, समझ रहे हो, ये वाला लेटर समझो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, समझ रहे हो। तो देखो अगर आप सिलेंडर के बारे में आपको पता करोगे तो सिलेंडर में दो टाइप के सरफेस होते हैं, सिलेंडर में दो टाइप के, एक ये प्लेन वाला सरफेस, ये वाला जो प्लेन सरफेस है, और दूसरा ये जो कर्व्ड सरफेस होगा, समझ रहे हो। तो देखो अगर मैं सिलेंडर का एक अलग फोटो बनाऊं, तो अगर मैं एक सिलेंडर का फोटो बनाता हूं, इस टाइप का जो सिलेंडर है, हमारा सिलेंडर कुछ इस तरीके से, ओके, इस तरीके से सिलेंडर है। अब देखो इसके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर इधर, ओके। अच्छा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सिलेंडर के में, इसी सिलेंडर की, ये जो सिलेंडर है मैंने बस इसको बाहर निकाला है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहां पर हमारा सेल रखा हुआ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, समझ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, यहां पर इधर है, ओके। तो गाइस देखो अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, मैं फ्लक्स की बात करूं तो देखो हमारे पास टोटल सरफेस, देखो यह एक कर्व सरफेस है, एग्री, ये सरफेस क्या है, यह प्लेन सरफेस 1 है, जिसका प्लेन सरफेस 2, तो टोटल 3 सरफेस है, ओके। यह प्लेन सरफेस 1, जिसका प्लेन सरफेस 2, और यह कर्व सरफेस। तो एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, तो यह क्या होगा भाई। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस पॉइंट पे इधर है, नॉर्मल डायरेक्शन किधर है, इधर है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो अगर मैं बोलूं कि जो कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स जो होगा वह 0 होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा, समझ रहे हो। फ्लक्स, ये जो कर्व सरफेस है उसके थ्रू अगर फ्लक्स 0 होगा तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, मैं इस पॉइंट पर अगर ये वाला जो P1 है इसके थ्रू मैं फ्लक्स बोलूं तो यह क्या होगा भाई, देखो। अच्छा एक चीज देखो गाइस, हम पहला चीज तो नॉर्मल वेक्टर लेते कैसे हैं। हम जो नॉर्मल वेक्टर लेते हैं, देखो हमारा जो भी क्लोज्ड सरफेस होता है, जैसे ये लो ये पूरा क्लोज सरफेस है, ये जो हमारा जो मतलब ये जो पूरा है हजमोला का, ये पूरा क्लोज सरफेस है, ये पूरा क्लोज सरफेस है, अंदर स्पेस है, ओके। तो हम जब भी नॉर्मल लेते हैं ना, वो आउटर स्पेस में लेते हैं। कहने क्या मतलब है, मान लो इस पॉइंट पर नॉर्मल हम किधर लेंगे, ऐसा नहीं कि नॉर्मल को मैं बोलूं कि अंदर है, नॉर्मल वेक्टर अंदर नहीं बोलूंगा, बाय कन्वेंशन हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल वेक्टर आउटर स्पेस में, ये जो अंदर के स्पेस से बाहर, ये जो अंदर का स्पेस है ना, उस अंदर के स्पेस से बाहर, तो ये आउटर स्पेस में है। यहां पर नॉर्मल वेक्टर आउटर स्पेस में, अंदर की तरफ नहीं, ये नहीं बोला कि नॉर्मल वेक्टर अंदर की तरफ है, नहीं, बाय कन्वेंशन हम क्या लेते हैं, आउटर स्पेस में, समझ लो। नॉर्मल का आपका मन है तो आप भाई ले सकते हो, लेकिन एक ही लो, या तो अंदर की तरफ नहीं तो बाहर की तरफ, नॉर्मल वेक्टर। तो इन जनरल क्या लेते हैं, जो आउटर स्पेस होता है, जो आउटर स्पेस होता है उधर हम लोग क्या लेते हैं, नॉर्मल वेक्टर, समझ रहे हो। तो 2-3 चीज ध्यान से देखो पहला चीज, कोई भी क्लोज सरफेस रहेगा तो वो एक 3D स्पेस क्रिएट करेगा, एक वॉल्यूम क्रिएट करेगा। वॉल्यूम होगा तो भाई जैसे देख लो ना, ये जो क्या बोलूं मैं, ये जो बोतल है ग्लास की, उसके अंदर क्या है भाई, खाली जगह है, उसके अंदर स्पेस है, वॉल्यूम है। और ये बाहर, ये जो ग्लास है, ये बेसिकली स्पेस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक इसके अंदर का स्पेस, एक इसके बाहर का स्पेस। तो नॉर्मल वेक्टर हम किधर लेंगे, इसके बाहर वाले स्पेस में, ये देखो बाहर वाले स्पेस में, बाहर वाले, ये जो मार्कर का पॉइंट देखो, ये जो मार्कर का ये निब है ना, इसको देखो, बाहर वाला स्पेस, नॉर्मल वेक्टर बाहर वाला स्पेस, नॉर्मल वेक्टर बाहर वाला स्पेस, नॉर्मल वेक्टर बाहर वाला स्पेस, अंदर वाले स्पेस में नहीं, बाय कन्वेंशन। आपका अगर मन है कि भाई नॉर्मल वेक्टर को अंदर वाला लेना है, तो हर एक पॉइंट पे आपको अंदर वाला लेना पड़ेगा, ओके। चलो, तो देखो हमारा नॉर्मल वेक्टर मैं बोलूं, नॉर्मल वेक्टर हमारा इधर है। आई होप आप बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे, अब मैं ये आशा करता हूं कि अरे ये नहीं बोलोगे सर ये वाला क्यों नहीं लिया नॉर्मल वेक्टर, समझ रहे हो, ये अंदर वाला क्यों नहीं लिया, आप नहीं बोलोगे, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं। दिस इज द नॉर्मल वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो
और हर एक पॉइंट पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। तो गाइस देखो, अगर मैं बात करूं, मैं डी फाई की बात करूं, तो यह क्या होगा, ई डी ए। समझ रहे हो, डी फाई क्या होगा भाई, ई डी ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है या ये जो पूरा स्पेस है, ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि नहीं। समझ रहे हो, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि नहीं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ई क्या है, कांस्टेंट। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड यह क्या है भाई, यह कांस्टेंट है। तो ई डी ए, तो ये टोटल एरिया हम निकाल लें भाई, टोटल एरिया क्या होगा, पाई आर। लेट अस अज्यूम दिस इज एरिया, ए ले लेते हैं, एरिया क्या ले लेता हूं, ए ले लेता हूं। ओके, मैं इसका एरिया क्या लेता हूं, पाई ई ए ले लेता हूं। तो देखो हमारे थ्रू यहां पर फ्लक्स क्या होगा, ई ए पता चल गया। समझ रहे हो, फ्लक्स क्या होगा, ई ए। चलो सिमिलरली अगर मैं इसके थ्रू फ्लक्स की बात करूं तो अगेन ध्यान से देखो, हमारा नॉर्मल वेक्टर किधर होगा भाई, यह बाहर की तरफ क्यों लिया, अंदर की तरफ क्यों नहीं, इधर की तरफ क्यों नहीं। ओके, कमेंट सेक्शन में बताना भाई, अंदर की तरफ क्यों नहीं लिया। अगर मैं इसके थ्रू फ्लक्स की बात करूं तो देखो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वैल्यू ई, डायरेक्शन क्या होगा, सेम। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, नॉर्मल का भी डायरेक्शन ये है। तो ई डॉट डी ए ये होगा भाई cos थीटा 0 ही है। तो देखो अगर मैं यहां पर डी फाई 2 की बात करूं, डी फाई 2 मैं इसकी बात करूं तो यह बेसिकली क्या होगा भाई, ये होगा आपका ई डी ए। ई क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और एरिया ए हो गया। ओके, सो आई द टोटल फाई थ्रू P2, यह क्या हो जाएगा, ई। ओके गाइस, ई ए। तो देखो टोटल फ्लक्स क्या होगा, अगर मैं बात करूं टोटल फ्लक्स, यही क्लोज सरफेस है भाई, एक ये सरफेस, तो हमने क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स निकाल लिया। टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स क्या होगा भाई, क्लोज सरफेस के थ्रू। तो यह जो फ्लक्स आएगा, ये आएगा आपका 2EA। समझ रहे हो, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं, इसको ऐड कर दूं तो यही आएगा 2E, यही आएगा टोटल फ्लक्स। ओके, चलो तो हमने फ्लक्स निकाल लिया, जो क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल लिया। अब गॉस लॉ क्या करता है, गॉस लॉ क्या बोलता है कि भाई जो फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस होता है वह क्या होता है, ये होता है आपका Q in बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें Q in निकालना है। तो देखो भाई एरिया क्या है, इसी यही है क्लोज सरफेस के अंदर, यही है टोटल चार्ज, इस एरिया के अंदर जो चार्ज होगा। समझ लो, तो इसका एरिया क्या है, इसका अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया, तो यह भी एरिया ए होगा। समझ लो, प्लेट तो यहीं पर है ना, यही एरिया होगा, ये पाई आर स्क्वायर जो भी हो, तो इसका भी एरिया क्या होगा, सेम होगा, ए। तो भाई अगर मैं क्यू इन निकालूं तो यह क्या आएगा, क्यू इन जो होगा आपका सिग्मा ए होगा। क्यू इन क्या होगा, सिग्मा ए। तो मैं लगाऊं गॉस लॉ, देखो गॉस लॉ के हिसाब से टोटल फ्लक्स 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, E, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, या क्या होगा, मैग्नीट्यूड। ओके, डायरेक्शन एनालिसिस कर ही लिए थे, डायरेक्शन का समझ रहे हो, हमने डायरेक्शन का क्या कर लिया था, एनालिसिस कर लिया था। तो गाइस आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपको गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करें, क्लोज सरफेस कैसे बनाएं, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इंप्रूव किया होगा गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब
माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड होमवर्क स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।